बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि हमने फाइवर का अकाउंट बनाना कैसे है, फाइवर का अकाउंट साइन अप कैसे करना है। तो उसके लिए अपने क्रोम ब्राउज़र में जाएं और सबसे पहले सर्च करें google.com। इसके बाद यहाँ पे सर्च करें फाइवर। तो राइट कॉर्नर पे आपको दो ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कंटिन्यू टू फेसबुक, कंटिन्यू विद गूगल या कंटिन्यू विद एप्पल। तो हम कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करते हैं और यहाँ से अपना ईमेल सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ से हमने अपने फाइवर अकाउंट को साइन अप करना है। इसके बाद आपके पास ज्वाइन फाइवर का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम सेलेक्ट करना है। तो कीवर्ड सेलेक्ट करने में आपने सेलेक्ट करते हुए आपने बड़ा ध्यान रखना है कि कीवर्ड ऐसा ना हो जो बाद में आपको परेशानी में डाल दे। मतलब कि अगर हम कीवर्ड में अपना अपना अपनी स्किल का काम अपनी स्किल के काम का कोई वर्ड ऐड करते हैं, जैसे म्यूज़िक ग्राफिक्स ऐड करता हूँ। मैं अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करता हूँ तो मैं लिखूँगा म्यूज़िक ग्राफिक्स, लेकिन कल को मैं इस अकाउंट पे फिर कोई और वीडियो नहीं बना सकता। तो हमने ऐसा कीवर्ड सेलेक्ट करना है जो हर एक तरह का काम में भी आए और हर जगह पे यूज़ भी हो। तो आपने यहाँ पे ऐसा ही अपनी मर्ज़ी से कोई कीवर्ड ऐड कर लेना है। मैं तो फॉर एग्जांपल सर्च कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ टेस्ट 07। ये किसी और ने लिखा हुआ है, तो टेस्ट 01। ये आ गया। अपना नेम सेलेक्ट करने के बाद आपने अपना ईमेल चेक करना है कि वही है या नहीं। तो उसके बाद अपने ज्वाइन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपने अपनी प्रोफाइल में जाना है और प्रोफाइल में आने के बाद आपने यहाँ पे अपनी चीज़ें पूरी करनी है, जैसे डिस्क्रिप्शन, लैंग्वेजेस। अब आप लिंक्ड अकाउंट्स भी कर सकते हैं, जैसे मुख्तलिफ अकाउंट को अपने फेवरेट अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं। उसके बाद स्किल्स ऐड करनी है, एजुकेशन ऐड करनी है और उसके बाद आपने अगर कोई सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो वो ऐड करना है। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं, एडिट डिस्क्रिप्शन। अब आपने अपनी काम के हिसाब से जो स्किल या जो काम आप कर रहे हैं उस हिसाब से आपने कोई भी स्किल स्किल के हिसाब से कोई भी डिस्क्रिप्शन क्रिएट करनी है। अगर आप खुद से अपनी डिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकते तो आप एक न्यू फाइवर वेबसाइट खोलें और अपनी स्किल के हिसाब से आप सर्च करें। जैसे यहाँ पे फाइंड सर्विसेज में आ गया। तो आप किस तरह से काम करते हैं, मतलब कि आपका अगर आप लोगो डिज़ाइन करते हैं तो यहाँ पे सर्च करें लोगो डिज़ाइंस। यहाँ पे आपके पास टॉप रेटेड सेलर्स आ जाएंगे। कुछ सेलर्स के साथ टैग भी लगे होते हैं, जैसे ये फाइवर चॉइस है। और कुछ सेलर लेवल 2 के सेलर होते हैं, कुछ लेवल 1 के होते हैं। कुछ स्टूडियोज़ होते हैं जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स, बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं। तो आपने
इनमें से कोई से 2-3 सेलेक्ट करके उनको ओपन कर लेना है। जैसे मैं एक ये कर लेता हूँ, इसके पास 373 ऑर्डर हैं। एक ये कर लेता हूँ, इसके पास 1K से ज़्यादा ऑर्डर है और ये अपना एक ऑर्डर 8,000 रुपये में करता है। उसके बाद हम ये खोल लेते हैं। यहाँ हमने 3 यूज़र्स के अकाउंट्स खोल लिए। फिर आपने अपने डेस्कटॉप में आ जाना है और यहाँ पे एक वर्ड डॉक्यूमेंट की फ़ाइल बनानी है। इसके बाद आपने उस फाइल को ओपन करना है। अब आपने वापस वहाँ पे जाना है और इनकी अकाउंट्स की डिस्क्रिप्शन में जाना है। एक डिस्क्रिप्शन ये होती है, ये है गिग की डिस्क्रिप्शन। आपने इनकी अकाउंट डिस्क्रिप्शन में जाना है जो ये लिखी हुई है। यहाँ से इस डिस्क्रिप्शन को कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और उसके बाद आपने अगले में जाना है और सेम वही तरीका, आपने इसकी डिस्क्रिप्शन को कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके बाद तीसरी, आपने इसकी डिस्क्रिप्शन को कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपने इनको इस तरह से सेट करना है कि ये कॉपी पेस्ट भी ना लगे और सेम टू सेम भी ना रहें किसी एक यूज़र के। आपने इनमें से लाइंस को रिमूव करना है। आप ये पढ़ सकते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप, वेक्टर इलस्ट्रेशन, इमेज रिटचिंग। आप जो काम करते हैं उस हिसाब से आपने अपनी लाइन सेलेक्ट करनी है और कम से कम 3 लाइंस की डिस्क्रिप्शन बनानी है। जैसे हम पहली लाइन ये ले लेते हैं, आई एम ए ग्राफिक डिज़ाइनर विद ओवर 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। हम पहली लाइन ये ले लेते हैं। इसको कट करके नीचे लिख लेते हैं। अब अपने एक्सपीरियंस, आपका न्यू अकाउंट है तो आपने एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम कर देना है। जैसे हम यहाँ पे 5 ईयर्स लिख लेते हैं। उसके बाद आपने यहाँ से कोई और लाइन उठा लेनी है। जैसे ये है, आई कैन क्रिएट लोगोस फॉर योर ब्रांड, वेक्टर रजिस्ट्रेशन, इमेज रिटचिंग एंड फोटोशॉप वर्क etc। इसको कट करके आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके आगे फुल स्टॉप लगा देना। इसके बाद आपने इसमें से कोई लाइन उठा लेनी है कि ये हम यही लाइन उठा लेते हैं, आई होप वी गेट टू चांस टू वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट, कॉन्टैक्ट मी इफ यू वांट अस टू क्रिएट समथिंग ऑसम, ऑल द बेस्ट। इसके बाद हमने बाकी सब कुछ रिमूव कर देना है और इस पैराग्राफ को कॉपी कर लेना है। गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद आपने देखना है ट्रांसलेट। तो यहाँ पे आपने उर्दू सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे आपने अपने लाइन्स पेस्ट करनी है और इसको कॉपी कर लेना है और इसको रिमूव करके लैंग्वेजेस को इंटरचेंज कर देना है। जैसे यहाँ पे हम पहले इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं और इनको चेंज कर देते हैं। यहाँ पे पेस्ट करें उर्दू और ये आपका इंग्लिश आ जाएगा। इसके बाद आपने इसको उठा के इनको हम बंद कर देते हैं, अपने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देनी है। अब ये आपकी एक बेहतर और अच्छी डिस्क्रिप्शन भी बन गई है और किसी से कॉपी पेस्ट भी नहीं है। इसको अपडेट कर दें। इसके बाद लैंग्वेजेस में आप सेलेक्ट करें जो आपको लैंग्वेजेस आती हैं। जैसे मुझे इंग्लिश आती है और लैंग्वेज का लेवल है फ्लुएंट। ऐड इस इसके बाद आपने उर्दू सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको भी जो लैंग्वेजेस आपको आती हैं वो आपने ऐड करते जाना है। इसके बाद आपने
अपने अकाउंट्स को लिंक करना है जो जो आप चाहते हैं। जैसे फेसबुक अकाउंट अगर आप लिंक करना चाहते हैं तो गूगल अकाउंट तो ऑलरेडी लिंक हो चुका है क्योंकि हमारा ये फाइवर अकाउंट गूगल अकाउंट पे ही बना है। इसके बाद दूसरे अकाउंट्स भी चाहें तो आप लिंक कर सकते हैं। इसके बाद स्किल्स ऐड करनी है। स्किल्स वो वाली जिन पे आप काम कर रहे हैं। जैसे अगर आप स्टार्ट में सिर्फ एक गिग बनाते हैं जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तो उसकी स्किल्स ऐड करनी है। लेकिन आगे जाने के बाद अगर आप कोई और काम शुरू कर देते हैं जैसे कॉपी राइटिंग का या एसईओ का या कोई और स्किल या कोई और काम वगैरह शुरू करते हैं तो आपने वापस अपनी प्रोफाइल एडिटिंग करके वहाँ पे अपनी स्किल्स दोबारा ऐड करनी है। तो यहाँ पे स्किल ऐड कर देते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइन और इंटरमीडिएट। उसके बाद लोगों ये आपको सजेशंस भी दे देगा खुद ही। और फोटो एडिटिंग आप यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट करके लगा सकते हैं। इसके बाद आपने अपनी एजुकेशन ऐड करनी है। जिस यूनिवर्सिटी जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं वहाँ की एजुकेशन के हिसाब से अपने एजुकेशन ऐड करनी है। और उसके बाद आपने सर्टिफिकेशन ऐड करनी है जो जो सर्टिफिकेट्स आपने लिए हुए होंगे उनके हिसाब से। तो ये हमारी प्रोफाइल बन गई है। यहाँ पे आप अपनी इमेज लगा सकते हैं कोई भी एक प्रोफाइल इमेज भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। तो आप प्रोफाइल इमेज भी ऐसी लगाएं कि अगले बंदे को अट्रैक्टिव लगे। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे कि इसके आगे काम कैसे करना है, गिग्स कैसे बनानी है और उनकी डिस्क्रिप्शन वगैरह कैसे ऐड करनी है। आज के लिए इतना ही।